में फार्मूला यूज करते हैं और फार्मूला को अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जाता है, ये सारी जानकारी आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं और साथ साथ आज फार्मूला यूज करने के साथ यहाँ पे हम कुछ और भी यूनिक जानकारियाँ लेने वाले हैं जो सबसे डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप किसी भी सेल में फोटो को ऐड करते हैं। लेकिन कल के वीडियो में भी हमने यही बताया था, लेकिन फोटो वहां पे दिख रही थी। और अब आज हम यहाँ पे जो बताने वाले हैं उसमें आपको फोटो दिखाई नहीं देगी। वहां पे जब आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तभी आपको फोटो दिखाई देगी। तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। हम 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जिससे हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज हो पाए और एक एक चीज़ों को हम ठीक ढंग से सीख पाएँ। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग लगातार लाइव क्लास में बने रहेंगे, अंत तक क्लास में आप बने रहेंगे, तो ही ये जानकारी आपको प्रॉपर रूप से मिल पाएगी। क्योंकि और साथ साथ मैं आज आपको बता दूं, आज यहाँ पे हम आपको पेरोल बनाना भी सिखाएंगे। किसी भी कंपनी में पेरोल कैसे तैयार किया जाता है आज ये भी हम जानेंगे। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। तो एक्सेल में पेरोल तैयार करना आज हम सीखने वाले हैं। और सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सेल में यूज होने वाले जो फार्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों के विषय में। तो 1 मिनट में हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग तब तक ज्वाइन हो जाएं ताकि किसी की भी क्लास मिस ना होने पाए और सभी लोग पूरा नॉलेज ले पाएँ, एक एक चीज़ें सीख पाएँ। तो सबसे पहले तो आज हम क्लियर करेंगे एक्सेल में यूज होने वाले जो फार्मूला होते हैं वो फार्मूला कौन कौन से हैं और किस तरीके के फार्मूला हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो डिपेंड करता है कि वो फार्मूला किस टाइप का है। तो एक्सेल में 2 तरीके के फार्मूला यूज किए जाते हैं, एक अर्थमेटिकल फार्मूला और दूसरा कंपैरिजन फार्मूला। एक्सेल में तीसरा कोई फार्मूला नहीं है। एक्सेल में मुख्य रूप से 2 फार्मूले यूज किए जाते हैं। पहला कौन सा फार्मूला होता है? पहला फार्मूला जो होता है वो होता है अर्थमेटिकल और दूसरा फार्मूला जो होता है वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये 2 तरीके के फार्मूले यूज किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। तो इन सब के लिए मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, यहाँ पे आपने लिख दिया 2, फिर इस पे आपने लिख दिया 2 और 4, फिर 7। अब आप यहाँ पे इसको जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए आप यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं इक्वल, सेल का नाम, फिर लगाते हैं प्लस, या कल हमने आपको बताया था सेल एड्रेस, तो सेल एड्रेस के लिए हम लिख देते हैं सेम सम, और फिर पहले सेल का नाम, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे फुल कॉमा, और फिर लास्ट सेल का नाम, और फिर ब्रैकेट बंद और इंटर। तो कॉलन लगाने के बाद जब हमने इंटर किया तो आप देखें यहाँ पर आपका डेटा पूरी तरीके से जोड़ के आ गया। तो अब यहाँ पे ये जोड़ रहा है, ये कौन सा फार्मूला हो गया? ये आपका कंडीशनल फार्मूला है या अर्थमेटिकल ऑपरेटर है या दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर कोई जानता है कि जितने भी लोग ज्वाइन हैं, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, या अगर आप वीडियो को लास्ट बाद में भी देख रहे हैं तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताएं कि ये जो फार्मूला आप यूज कर रहे हैं ये
अर्थमेटिकल है या कंपैरिजन। अब अर्थमेटिकल फार्मूला क्या है, कंपैरिजन फार्मूला क्या है, उसको हम समझेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। अर्थमेटिकल फार्मूला, अर्थमेटिकल का मतलब होता है अंगगणितीय। अंगगणितीय जहां पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके के फार्मूले यूज किए जाएंगे, वो सभी फार्मूला क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। मतलब अगर आप जोड़, घटाना, अब जैसे एग्जांपल लीजिए, घटाना चाहते हैं कि आप 7 में 4 को माइनस करना चाहते हैं, तो आप इक्वल करें 7 जिस सेल पे है उस सेल का नाम, फिर माइनस लगाएं और फिर यहाँ पे लास्ट सेल का नाम जिसको आप माइनस करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया, ये है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अब हम यहां पे बात करें, जैसे आप गुणा करना चाहते हैं तो इक्वल करें और फिर उसके बाद जिस सेल का गुणा करना चाहते हैं पहले उस सेल को ले लें, फिर आप एस्टिक लगाएं और फिर दूसरे वाले सेल को लेके आप एंटर कर दें, तो आप देखेंगे कि ये भी गुणा हो गया, इसका भी। तो गुणा के लिए क्या यूज किया जाएगा। और अब हम भाग की बात करें तो आप इक्वल करें, जैसे इसमें 13 में आब्लिक लगाएं और आब्लिक लगा के फिर किससे भाग देना है वो दे दीजिए, तो यहां पे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और हर एक ऑपरेटर का यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा जूम बड़ा करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा फार्मूला कहां कहां कौन कौन सा ऑपरेटर यूज होता है। जैसे प्लस के लिए प्लस का सिंबल लगेगा, माइनस के लिए माइनस का सिंबल लगेगा, और या इसके नाम ही लिख देता हूं, छोड़िए, हम क्या करते हैं यहां लिखते हैं एडिशन, या हाँ एडिशन, ऐड लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यहां पे प्लस लगेगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यहां पे माइनस लगेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यहां पे एस्टिक लगेगा, और फिर उसके बाद डिवीजन, यहां पे आब्लिक लगेगा। तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन सभी का हमने यहां पे आपको सिंबल दे दिया। अगर कोई और सिंबल आप यूज करना चाहते हैं, जैसे परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए आपको परसेंट का ही सिंबल लगाना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए जैसे कंट्रोल यूज करना चाहते हैं, कंट्रोल, तो कंट्रोल के लिए आप कंट्रोल का ये सिंबल ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप ये अर्थमेटिकल फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये सभी अंकगणितीय फार्मूले हैं। अब बात करें हम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि तुलना करना। जैसे अगर आप दो संख्याओं, दो नंबर्स या बहुत सारे नंबर के बीच कोई तुलना करना चाहते हैं कि जैसे बड़ा कौन है या इससे अधिक होने पर इतना रिजल्ट आए, तो ऐसे में आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आ जाता है, जैसे इक्वल आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। तो ये सब जो होते हैं ये किस तरीके के होंगे, एग्जांपल लीजिएगा। ये सभी कौन से ऑपरेटर यूज किए जाएंगे, ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए जाएंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, और आप जितने भी लोग ज्वाइन हैं, आप अगर किसी को चीजें समझ में आई हो तो आप छोटा सा कमेंट करें कि यहां पर अगर आप एस्टिक लगाते हैं तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अगर आप एस्टिक लगाते हैं तो आप यहां पर कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं या कंपैरिजन।
तो आप जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो यहां पर आप कमेंट में हमको लिख के बताएं, जिससे हम चीजों को समझ पाए कि हाँ आप तक सारी चीजें सही तरीके से डिलीवर हो रही हैं। तो सचिन जी हैं बता रहे हैं अर्थमेटिक, वेरी गुड, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया जा रहा है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होंगे? जैसे अगर आप ग्रेटर देन लगा देते हैं तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? कंपैरिजन ऑपरेटर। ये बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेरोल भी तैयार कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी आईडी यादव जी के नाम से है, मैं क्लियर नहीं हूं आपका नाम, आप अगर एक बार, जी बहुत बढ़िया, शुभम जी आप अपना नाम बता देंगे। यादव जी के नाम से आईडी है, आप नाम बता देंगे तो मैं आपको नाम से बुलाऊंगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, और आप सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, आज हमने आपको पेरोल बताने के लिए भी बात कही है, तो आज हम आपको पेरोल भी डिजाइन करके दिखाएंगे और पेरोल का यूज भी बताएंगे। आखिर पेरोल है क्या वो भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि गणनाओं का जो आप, जी राकेश यादव जी हैं, जी राकेश जी एकदम परफेक्ट आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अगर कंटिन्यू आप ऐसे ही सीखते रहे तो एक्सेल के मास्टर तो 100% बन जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास ही है कि हम आपको एक्सेल में जीरो से लेकर पूरा नॉलेज दें, और आगे आने वाले समय में हो सकता है हम आपको जो है एक्सेल के अलावा भी एक्सेल जैसे यूज होने वाले प्रोग्राम्स, उनसे रिलेटेड भी आपको जानकारी देंगे। तो आप सभी लोग इसी तरह से लाइव क्लास में लगातार बने रहें। मैं पर डे 11 बजे लाइव क्लास में आता हूं, जहां पे मैं आपको ये सारी ट्रेनिंग देता हूं। अब हम बात करेंगे गणनाओं का क्रम, कैसे आप गणना कर सकते हैं। कभी भी अगर आप मैथमेटिकल वर्क एक्सेल में यूज करने वाले हैं तो वहां पे आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे फार्मूला लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, कभी Na लिख के आ जाता है, कभी कुछ और लिख के आ जाता है। तो उसका रीजन क्या है? जब आप गणनाओं का प्रॉपर जो उसका सेंटेंस होता है या जिस तरीके से वो मैथमेटिकल वर्क यूज किए जाने हैं, प्रॉपर फार्मूला ऐड नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलिए अब हम यहां पे बात करेंगे किस तरीके से आप गणनाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिखते हैं 100, फिर लिखते हैं 201, और फिर लिखते हैं 40 एंड 69 और 80 और फिर उसके बाद 97। अब देखिए, अब गणनाओं का क्रम कैसे इसका गणना करना है हमको वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, क्योंकि एक्सेल की एक खास बात ये होती है कि फार्मूला शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल ऐड करना होगा। और देखिए, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 100 लिखा है तो आप लिख सकते हैं 100 प्लस 201 प्लस 40 प्लस 69 प्लस 80 प्लस 97। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं तो देखेंगे कि यहां पर ये जोड़ के आ गया, लेकिन क्या ये सही तरीका है? अब देखते हैं ये सही तरीका है या नहीं। अब यहां पे जो 80 लिखा है इसको हम कर देते हैं 99। यहां पे कोई चेंजिंग हुई? कोई चेंजिंग नहीं हुई। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आपने नंबर्स को जोड़ा है। आपने यहाँ पे जो लिखे हुए नंबर हैं इनको जोड़ा है, आपने सेल को जोड़ा नहीं है, और आपने जो बदलाव किया है वो सेल में किया है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, कभी भी जब भी आप फार्मूला यूज करने लगे तो रूल याद रखिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सेल एड्रेस लेना है, फिर प्लस करना है, फिर अगला सेल एड्रेस लेना है, प्लस करना है। देखिए, अब ये बार बार मैं प्लस इसलिए बता रहा हूं, ये कॉमन रूप से उन सभी के लिए होगा जो एकदम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, वो सभी इस तरीके से इसका रिजल्ट ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 कितना आ गया, 606।
अब लेकिन यहाँ पे जैसे आप करते हैं 176, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजिंग हो गई। इसमें आप कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो ये रूल होता है गणना करने का। लेकिन एक चीज और ध्यान दें, जब इतनी बड़ी संख्या को, इतने ज्यादा नंबर्स, इतने ज्यादा सेल को जोड़ना होता है तो कभी भी आप एक एक सेल को मत जोड़िए। आप क्या करिए, इक्वल लगाइए और लिखिए SUM, जोड़ने के लिए सम, और फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक चाहे आप ड्रैग कर लीजिए या फर्स्ट सेल पर क्लिक करिए और सेमी कॉलन लगाइए और लास्ट सेल पर क्लिक कर दीजिए। अब आप ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए और देखेंगे कि रिजल्ट यहां पर ऑटोमेटिक आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आया होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी जोड़ तो कितने भी नंबर का किया जा सकता है, लेकिन गुणा, भाग और घटाना ये सिर्फ 2 नंबर का ही होता है। मतलब जैसे अगर आप सोचें कि 100, 200 इनका आप घटा दें तो आप कंफ्यूज, अब आप घटाएंगे किसमें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 नंबर ले लिया कि फर्स्ट और सेकेंड, तो अब आप इक्वल करें, आप फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, अब आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही गुणा के लिए भी आपको क्या करना होगा, एस्टिक लगाना होगा, और भाग के लिए आपको ऑब्लिक लगाना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने कंटेंट का फार्मूला कंटेंट में फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे आप कोई नंबर परसेंट में लिखना चाहते हैं, कोई नंबर परसेंट में लिखना चाहते हैं और आपने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया। अब आप इसको ऐसे परसेंट में लगाएंगे तो आप देखें तो ये लिख के आ जाता है 6700, मतलब 6700। लेकिन यहां पर हम आपको एक तरीका बताएंगे कि आप फार्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लिख के दे, आप जैसे ही यहां से किस पे, परसेंट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये परसेंट में आ जाएगा। तो वो आपको दिखाते हैं कैसे। सिंपल तरीका है, आपने लिखा 0.09, अब 9% आपको डिस्प्ले करना है कि ये 9% दिखाई दे। तो आप ऐसे लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ परसेंट वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो ये 9% ही दिखाई देगा। अगर आपको 10% लिखना है तो आपको लिखना है 0.10, या 11% लिखना है तो लिखना है 0.10। अब जैसे ही आप परसेंट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो परसेंटेज में डिस्प्ले होने लगेगा। ऐसा क्यों, पॉइंट क्यों लगाना है? क्योंकि परसेंटेज का जो रूल कहता है वो कहता है कि आपको नंबर में 100 से भाग दे देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे लिखा, आपने एक नंबर लिख दिया, अब आप निकालना चाहते हैं परसेंटेज, इसको आप परसेंटेज में डिवाइड करना चाहते हैं, परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो आपको सिंपल तरीका है, क्या करना है, इक्वल करना है और इस सेल को लेना है और 100 से आप इसका भाग दे देंगे तो यहाँ पे ये परसेंटेज में निकल के आ जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका पूरा नंबर ये था, और जब आपने इसको परसेंटेज में डिवाइड किया, अब इसको नॉर्मल करना पड़ेगा, जब आप इसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये मैटर ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंटेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फार्मूला इंटर कैसे किया जाए। लेकिन फार्मूला इंटर करने से पहले यहाँ पे हम आज आपको डिजाइन करके दिखाएंगे पेरोल। पेरोल कैसे बनता है और पेरोल है क्या। पेरोल का मीन्स ये होता है जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जितने आपके एम्प्लॉइज हैं वो सभी एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे उनका जो सैलरी डेटा है वो डिस्प्ले होने लगेगा और सारे एम्प्लॉय का आप क्या रख सकते हैं, सैलरी का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनानी होंगी। जैसे आपको लिखना होगा पेरोल अलग अलग कर दें या पेरोल एक साथ ही कर दें। तो
तो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं पेरोल। तो पेरोल में क्या क्या फील्ड्स बनेंगी और किन किन फील्ड्स का क्या क्या काम होगा वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फील्ड बनाएंगे, सिंपल तरीके से आप सीरियल नंबर बना सकते हैं जिससे आपको काउंटिंग में आसानी हो जाएगी। दूसरा आप बनाएंगे एम्प्लॉई आईडी, और फिर उसके बाद बनाएंगे एम्प्लॉई नेम, फिर उसके बाद पे हावर्स, आप लिख सकते हैं हावर। फिर उसके बाद आप करेंगे टोटल हावर्स, वर्क। तो टोटल उसने कितने घंटे काम किया, तो अब टोटल जितने घंटे उसने काम किया वो यहां पे फील्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद उसने ओवर टाइम कितना काम किया, फिर उसके बाद उसका टोटल ओवर टाइम हावर्स, और फिर अब उसका जो ग्रॉस पेमेंट होगा वो लिखेंगे। तो ग्रॉस पेमेंट के लिए आप यहां पे एक फील्ड बनाएंगे ग्रॉस पे फील्ड आप कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका है, आप टैब करिए। अच्छा, ये टोटल ओवर टाइम हावर्स, फिर यहां पे हम करते हैं ग्रॉस पे। ये सारी फील्ड तो हमने यहां पे बना ली। अब फिर इसकी फॉर्मेटिंग करना है हमको। तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। उसके लिए हमें यहां पे कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टेप को। अब यहां पे इसको हमें क्या करना है, इसको हम यहां से लेके यहां तक पूरा ये रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा रो हमने सेलेक्ट किया। अब पूरा रो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमें यहां पे क्या करना होगा, सिंपल तरीके से इसको हमें कर देना है मर्ज एंड सेंटर। जब आप इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये आ जाएगा बीचों बीच। अब ये बीचों बीच एडजस्ट हो गया। अब दूसरा काम हमें यहां पे क्या करना है, इसके फॉन्ट साइज को आपको बड़ा करना है। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, ये पेरोल है इसका। तो अब फॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से बदल लीजिएगा और इस एरिया को भी आप सेलेक्ट करिए और इनके भी फॉन्ट साइज को आप अपने हिसाब से चेंज करके आप बोल्ड कर सकते हैं। अब फिर जितने भी कॉलम हैं इन सभी कॉलम की साइज को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लीजिए। अब ये देखिए, एक बात समझिएगा कि आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको पेरोल तो जरूर जनरेट करना होगा। तो पेरोल जनरेट करने के लिए आपको इन फील्ड्स को तैयार करना होगा। बिना इन फील्ड्स के आप पेरोल नहीं जनरेट कर पाएंगे। ओवर टाइम क्या था और फिर टोटल ओवर टाइम हावर्स क्या था, और इसको रैप कर देंगे तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा हमने सेट कर लिया और इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहां से हम सेंटर। तो ये हो जाएगा बीचों बीच। तो ये तो हमने तैयार कर लिया। अब तैयार करने के बाद अगला काम यहाँ पे क्या करना है, इसकी थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग। जैसे ये रो नहीं चाहिए हमको, तो अब इस रो को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट रो कर देंगे। तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाता है। अब ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक आप पेरोल बनाना चाहते हैं वहां तक आप अपने सेल्स को सेलेक्ट करिए
और फिर उसके बाद यहां पर आप कर दीजिए ऑल बॉर्डर। अब यहां पे हम डालते हैं एम्प्लॉय आईडी, ओ सॉरी सीरियल नंबर। अब एम्प्लॉय आईडी, अब मान लीजिए कि आप एम्प्लॉय का जो आईडी डाल रहे हैं वो आपके यहां शुरू होता है 001 से। तो आप इस एम्प्लॉय की आईडी पूरा यहां तक ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिक ये नंबरिंग आ जाती है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। तो चलिए हम 13 ही पेरोल तैयार करेंगे। फिर अब बात आती है एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय नेम कैसे ऐड करें, तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए हम कर देते हैं राकेश। तो अब चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इस नाम के एम्प्लॉय कौन है। उनका अगर फेस दिखाई पड़े तो हमारे लिए इतना आसान हो जाएगा समझना कि एकदम इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से किसी भी एम्प्लॉय का नाम और नाम के साथ उसकी फोटो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको चलना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में चलने के बाद यहाँ पे आपको करना है हाइपर लिंक। आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हाइपर लिंक। अब ये हाइपर लिंक में आपको चलना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, हमको डेस्कटॉप से चाहिए। तो यहाँ से हम आ जाएंगे, ये जो बटन है इस बटन पे चाहे क्लिक कर लीजिए या आप थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़िए। ओ सॉरी, फिर से एक बार एक्सेल ओपन होगा। क्या होता है कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। तो इंसर्ट में चलते हैं और हाइपर लिंक करते हैं। हाइपर लिंक में यहाँ पे हम इस एड्रेस को चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि हमने जो पिक्चर्स रखी हैं वो मान लीजिए डेस्कटॉप पे रखी हैं। अब डेस्कटॉप में किस फोल्डर में, तो न्यू फोल्डर में रखी है, तो न्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो कौन सी है, अब जैसे हमको नहीं पता तो मान लीजिए चलिए यही ले लेते हैं। अब इस पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे कुछ हुआ, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, हमारा कंटेंट दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे इसके व्यू को चेंज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अभी सेल एड्रेस ही दिख रहा है। लेआउट में आएंगे तो लेआउट में भी आप देखें तो सेल एड्रेस ही दिख रहा है। आखिर हम फोटो कैसे डिस्प्ले करें, तो वो भी आज हम यहीं पर सीखेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेल एड्रेस ओपन ऐसे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय की फ़ोटो ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं, चलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय की फ़ोटो ओपन होती है या नहीं। तो आज यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे। क्या होता है कि फर्स्ट टाइम फोटोज ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले लेता है। अब आप देखेंगे कि एम्प्लॉय की फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो गई। आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ऐड कर सकते हैं और वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय की फ़ोटो ओपन हो रही है, ये देख लीजिए। अब जैसे ही, अब मान लीजिए कोई दूसरा एम्प्लॉय है, आपने गलती से किसी दूसरे की फ़ोटो लगा दी है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। आपको अगेन जाना है हाइपर लिंक पर, और आपने जो फ़ोटो रखी है वो कहाँ रखी है, वो रखी है डेस्कटॉप के ऊपर, और जिस फोल्डर में रखा उस फोल्डर को सिलेक्ट करिए और फिर ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय की फ़ोटो फिर इसके साथ ऐड हो गई। अब आप डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये एम्प्लॉय की फ़ोटो यहाँ पर दिखने लगती है। तो इस तरह से आप किसी भी एम्प्लॉय का डिटेल के साथ उसकी फ़ोटो को आप अटैच कर सकते हैं। वन क्लिक में ही वो फ़ोटो दिखनी चालू हो जाएगी। अब पे हावर्स की बात करें तो अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने काम किया कितने घंटे, टोटल 30 हावर्स। टोटल जितने घंटे उसने काम किया वो हावर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। अब मान लीजिए 30 तो बहुत कम हो जाता है, चलिए इसने किया 100 हावर्स, 100 घंटे इसने काम किया, टोटल हावर्स वर्क। तो टोटल इसने कितने घंटे काम किया हफ्ते में, तो एक हफ्ते में 6 दिन वो काम करता है, एक दिन छुट्टी होती है। तो आप इक्वल करें, आप इस सेल का गुणा कर दें, एस्टिक से एस्टिक लगाएं और फिर उसके बाद कितने दिनों से, 6 दिन, 6 दिन काम होता है तो 600 आ गया। अब लेकिन टोटल हावर्स उसने कितने घंटे, अब 6 दिन का अगर आप निकाला जाए 6 दिन का हो गया।
अगर आप एक दिन का निकालना चाहते हैं तो आप एक दिन का निकाल सकते हैं, या उसने टोटल कितने घंटे काम किए मान लीजिए आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि उसने 160 घंटे काम किया। ओवर टाइम उसने कितना किया, अब मान लीजिए उसने ओवर टाइम 20 घंटे किया। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज आ रहा है, तभी हमने आपको सिखाते सिखाते ये परसेंटेज बना दिया था, इसलिए परसेंटेज आ रहा है। तो इसको परसेंटेज हटा के हम कर देंगे जनरल, और यहाँ पे फिर से हम ऐड करेंगे 20। और अब टोटल ओवर टाइम हावर्स कितना हो गया, तो टोटल ओवर टाइम हावर्स उसने जो किया वो मान लीजिए किया उसने 10 हावर्स या 15 हावर्स, जितना भी टोटल उसने ओवर टाइम हावर्स किया। अब उसके बाद उसका पे क्या था, तो पे में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से ग्रॉस पे, उसको पे कितना होना है, तो यहाँ पे हम उसका ग्रॉस पे निकालते हैं। ग्रॉस पे निकालने के लिए सिंपल एक फार्मूला लगेगा सम का, क्योंकि सम ही क्या करता है, उसको जोड़ के आपके सामने दिखाता है। तो अब हम यहाँ पे सम फार्मूला यूज करेंगे, कैसे वो हम आपको दिखाते हैं। इक्वल सम, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल सम कर लिया। सम करने के बाद अब फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप क्या करें, कहां से कहां तक आप जोड़ना चाहते हैं तो वहां से वहां तक आप सेलेक्ट कर लें, और जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो फार्मूला में ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां से जहां तक हम रिजल्ट चाहते हैं, अब मान लीजिए कि आप 100 से लेके यहां तक पूरा रिजल्ट चाहते हैं, तो आप यहां से यहां तक सेलेक्ट करिए। अब उसके बाद लेकिन ऐसे अगर आप जोड़ देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि इसका पूरा प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो आप क्या करिए, इक्वल सम करिए, और सम करने के बाद या आप अगर सम नहीं भी लगाते, क्योंकि अलग अलग चीज़ें जोड़नी होंगी, तो आप इक्वल अकेले लगा सकते हैं। इक्वल फिर पे हावर्स की उसने टोटल कितना घंटे काम किया, फिर उसके बाद प्लस लगाइए कि टोटल उसके वर्क हावर्स कितने थे। फिर उसके बाद अब आप क्या करिए, पहले इसके ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। नहीं तो क्योंकि ब्रैकेट क्या करता है, ब्रैकेट की खास बात ये होती है सबसे पहले जोड़ता है। और फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर से ब्रैकेट आप ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आप क्या करें कि उस सेल को लिखें जिस सेल से आप रिजल्ट चाहते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, उसका ओवर टाइम क्या था, प्लस ओवर टाइम। अब फिर ओवर टाइम के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क हावर्स से। अब फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप जैसे इंटर करेंगे तो टोटल उसका पे स्केल निकल के आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि पे स्केल 560 इस तरीके से आएगा तो बहुत कम आ जाएगा। तो कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एक बार फिर से आप देखेंगे। जैसे उसने क्या किया, उसने टोटल हावर्स किया, एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको एस्टिक ही लगाना है। एस्टिक क्यों लगाना है, ताकि दोनों का गुणा हो पाए। अभी आप समझिएगा तो समझ में आएगा। फिर से एक बार, क्योंकि एक जगह हमको प्लस एस्टिक लगाना था, वहाँ पे हमने प्लस लगा दिया था। चलिए बताते हैं कैसे। सिंपल तरीका है, अब आप इंटर करेंगे तो टोटल उसका पे स्केल निकल के आ जाएगा। फिर से एक बार आप देखें कि आपने क्या किया, टोटल उसने जो काम किया वो 100 घंटे का पे आउट उसको चाहिए, लेकिन उसका वर्क हावर्स जो था वो कितना था, 160 घंटे का। तो अब टोटल 160 का और 100 का गुणा हो जाएगा। फिर से आप देखें, इक्वल, फिर ब्रैकेट ओपन 100, फिर मल्टीप्लाई बाई टोटल वर्क हावर्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और प्लस कर देना है। फिर ब्रैकेट ओपन ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाई टोटल ओवर टाइम हावर्स। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो निकल के यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह से फिर अगला डिटेल मान लीजिए
फोटो ऐड करना तो आपको आ ही गया होगा। आप इस पे क्लिक करिए, इंसर्ट पे चलिए, हाइपरलिंक पर चलिए और जहां पे फोटो रखी है आपने वो फोटो को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से इसको ओके कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब फिर उसके बाद इसका जो टोटल पे हावर्स था वो मान लीजिए 120 था और फिर उसका टोटल वर्क हावर कितना बना, तो वर्क हावर मान लीजिए बन गया उसका 145 और फिर ओवर टाइम उसने किया 30 हावर्स का और यहाँ पे हम कर देते हैं मान लीजिए चलिए 20। आप टोटल निकालेंगे तो इक्वल करेंगे पे इक्वल फिर ब्रैकेट ओपन पे हावर्स मल्टीप्लाई बाई वर्क हावर फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन ओवर टाइम प्लस ओवर टाइम हावर्स और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो यहां पे इस तरीके से डिटेल आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ एक एक को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं 2-4 एंट्री जल्दी जल्दी करके दिखाता हूं। तो बाद में हम यहां पे चेंजिंग कर लेंगे। तो हम फटाफट फटाफट एंट्री कर लेते हैं जिससे हमको बार बार रिकॉर्ड फिल करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड की एंट्री फटाफट, अब ये बार बार ना करना पड़े इसको, इसके लिए हम जल्दी से इसको कॉपी कर देते हैं ताकि ये हमको बार बार डिस्टर्ब ना करे। अब फिर हम यहाँ से यहाँ तक ब्लैंक करते हैं और ओ सॉरी, इसको हमें क्या करना चाहिए, कॉपी सेल करना चाहिए। हमने फिल सीरीज कर दिया था। तो देखेंगे कि ये टोटल निकल के आ गया। अब टोटल कितना आपने पेमेंट बांटा है उसके लिए आप एक फील्ड यहां पे बनाइए, मर्ज सेंटर की टोटल, और फिर उसके बाद यहां पे अल्टर के साथ इक्वल दबा दीजिए। अब जैसे ही आप अल्टर के साथ इक्वल दबाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर आपको एक फार्मूला दिखने लगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, टैप कर दें, अल्टर के साथ इक्वल दबाएंगे तो एक सीक्वेंस में जो नंबर्स होंगे वो सभी नंबर एक साथ जुड़ जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा और बार बार जोड़ना है तो इसी पर क्लिक करके ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए तो ये सारे के सारे नंबर को एक साथ जोड़कर यहां पर ला देगा। तो ये निकल के आ गया। अब इसकी कोई आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे सेल में कलर फिल करना, फिर इस एरिया पर कोई कलर फिल करना, तो जो भी आप कलर चाहते हैं वो कलर आप यहां से सेलेक्ट करते रहेंगे और उसको अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करते रहेंगे। अपने एरिया पर जहां पे आपने एंट्री कर रखी है वहां पर आप अप्लाई करते रहेंगे। और फिर एक बार हम इसको सेंटर कर देते हैं जिससे हमारे ये पूरे कंटेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप पेरोल को अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप पेरोल का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो अभी हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला तो फाइल में चलना है और यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करना है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर लगा है तो यहां पर उस प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अगर प्रिंटर नहीं लगा है तो यहां पे इस तरीके से कोई भी नाम आ सकता है। अभी हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। अब जब कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे पीडीएफ प्रिंटर करके आ गया है।
आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रिंट सेलेक्ट करिए और प्रिंट में अगर पूरा मैटर आपको दिखाई दे रहा है तो अब आप यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रिंट बटन पर आप क्लिक करिए तो आपने जो डेटा सेलेक्ट कर रखा था वो पेपर पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ पेरोल भी तैयार कर सकते हैं। एक सिंपल पेरोल हमने आपको बनाना बताया। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो और वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन सभी को नॉलेज मिल जाए। और अब हम यहाँ पे बता दें आपको कि कल का मतलब हो गया कल 11 बजे लाइव क्लास में हम आपको फिर से मिलेंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप फार्मूला का यूज करते हैं। और साथ साथ यहां पर हम आपको कुछ और यूनिक जानकारी देने वाले हैं, जैसे किसी फार्मूला को कॉपी कैसे किया जाता है, फार्मूला कॉपी करना और फार्मूला लिखना, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कहां से, नेक्स्ट क्लास में। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें, जिससे आप अपने काम के लिए थोड़ा आसान और एक्टिव हो जाएं। अब जैसे ये आलोक, अब इनका डिटेल, आप इनके डिटेल के कलर को चेंज करना है, आप यहाँ से इनके डिटेल के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पेरोल तैयार कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में पेरोल की बड़ी इंपॉर्टेंस है और हर कंपनी में पेरोल आज के समय मांगा जाता है। तो अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे मतलब कल सेम चैनल पर 11 बजे। और आपके लिए हम लेके आएंगे फार्मूला यूज करने से संबंधित और भी बहुत सारी यूनिक जानकारियां और इसी तरीके की बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स जिस पे आप काम करके अपने काम को आसान बना पाएंगे। तो आज लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए, जिससे वो लोग भी जुड़कर इस चैनल से और घर बैठे फ्री में नॉलेज ले पाए। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।